हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी मनाली ट्रिप की एक समरी और उसका बजट। बजट समझाने के लिए समरी का बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये समझ पाएँ कि हमने किस तरह से अपना जो ट्रिप है वो प्लान करी और उस अकॉर्डिंग हमारा बजट क्या रहा। तो ये बात है 25 मई 2022 की। हम लोगों ने जो ट्रिप प्लान की थी वो 5 दिनों की ट्रिप थी। यानी कि हम 25 तारीख को निकलने वाले थे यहाँ से और 30 को वापस आने वाले थे। हम लोग बिलोंग करते हैं आगरा से, तो जो हमने ट्रिप स्टार्ट करी वो आगरा से ही थी। एंड हमने जो रूट लिया वो आगरा से मथुरा होते हुए पलवल NH2 से हम लोग पहुँचे और पलवल से हमने EMP एक्सप्रेसवे का रास्ता लिया, जिससे हमें पलवल से सीधा कुंडली उतार दिया। कुंडली जो कि एक जगह सोनीपत में पड़ती है और वहाँ से हम लोग NH1 में मर्ज हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हमने NH1 का रास्ता लिया, जिसने हमें सीधा अम्बाला की तरफ डायरेक्ट कर दिया थ्रू पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए सीधा अम्बाला। अम्बाला से हम लोग एंटर करते हैं सीधा आपके पंजाब में ज़ीरकपुर। अम्बाला से हम लोग सीधा एंटर करते हैं ज़ीरकपुर पंजाब और हम आउटर चंडीगढ़ होते हुए सीधा रूपनगर से होते हुए, रूपनगर भी पंजाब में ही आता है। उसके बाद हम लोग सीधा हिमाचल एंटर कर जाते हैं और हिमाचल में पहली जो जगह पड़ती है वो पड़ता है बिलासपुर। तो बिलासपुर में ही हमने हिमाचल का अपना पहला स्टॉपेज लिया। वहाँ पर हमने रोड साइड सीनरीज कैप्चर करी और काफ़ी साइट सीइंग की। उसके बाद हम लोग सुंदरनगर की तरफ गए, जहाँ पर हमने हमारा लंच किया 26 तारीख की दोपहर में। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें दिन के करीब करीब 2 बज चुके थे और उसके बाद हम लोगों का आगे का जर्नी स्टार्ट हुआ, जो कि सुंदरनगर के बाद मंडी, मंडी से हम लोग कुल्लू और फिर कुल्लू से हम लगभग शाम को 7 बजे मनाली पहुँचे। मनाली से हम लोग कुछ 8 किलोमीटर पहले ही रुक गए थे ब्रान नाम की एक जगह पे। वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं, तो हमने वहाँ रुकना ज़्यादा अक्लमंदी समझी, क्योंकि ऐसी जगहों पर आपको थोड़ा पीसफुल भी मिल जाता है और आपको बजट में होटल्स मिल जाते हैं। नो डाउट होटल बहुत ही बढ़िया था और जो फैसिलिटीज़ वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे उस रेट पर, वो हमें मनाली में कम से कम 3 से 4 हज़ार में मिलती। इसलिए हमने वहाँ पर रुकना ज़्यादा अक्लमंदी समझी और हमारा स्टे हमने वहीं प्लान कर लिया। एक्चुअली हमारा जो स्टे था वो किसी नोन का ही था। जो होटल था वो पापा के ही किसी मिलने वाले का था, तो हमें वहाँ पर रुकना और भी ज़्यादा वर्थ ही लगा। जगह बहुत ही खूबसूरत थी। सामने की तरफ ब्यास नदी बह रही थी और पीछे की तरफ पहाड़ थे और शायद ही उससे अच्छी सुबह हमने कभी इमेजिन करी हो मनाली की, जो हमने फील किया उस दिन। रात को हम वहाँ पहुँचकर डिनर करते हैं उसी होटल में और सुबह हम लोग निकल जाते हैं सामने ब्यास नदी के तरफ। ब्यास नदी के बैंक्स पे जाकर और फिर नदी में हम लोगों ने थोड़ा पत्थरों पे बैठकर काफ़ी आनंद लिया। वहाँ पर जो हवाएं थी बहुत ही फैंटास्टिक, मतलब एकदम आज तक वो एहसास हमारे साथ है। बहुत ही खूबसूरत हवाएं थी और उसके अलावा जो वहाँ से हमें नज़ारे दिख रहे थे ऊपर पहाड़ों के, क्योंकि हम लोग वैली में थे एग्जैक्टली, तो वैली से जो ऊपर पहाड़ों के नज़ारे दिख रहे थे बहुत ही लाजवाब थे। तो कुछ घंटे हम लोगों ने वहाँ बिताए। उसके बाद हम लोग लोकल ऑफ बीट मनाली घूमते रहे। फिर शाम के टाइम करीब हम लोग सोलांग की तरफ चल दिया। तो सोलांग में हमने करीब करीब 2 घंटे बिताए। कुछ बच्चों ने साथ में जो थे उन्होंने स्पोर्ट्स वगैरह भी किए। हम लोगों ने भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह करी वहाँ पर और चाय मैगी जो तो कंपलसरी होता है पहाड़ों पर जाने, उसका आनंद लिया। और उसके बाद हम लोग अटल टनल की तरफ निकल गए अपनी गाड़ी से। तो हमने जो सोचा था, इमेजिन किया था कि हम लोग अटल टनल अपनी गाड़ी से क्रॉस करें, वो हमने किया एंड बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। बहुत मैजिकल था जब हम अटल टनल की तरफ जा रहे थे सोलांग से निकलकर। रास्ते बदल चुके थे, नज़ारे बदल चुके थे और एक अलग ही फील था उस तरफ। अटल टनल क्रॉस करते करते लगभग अंधेरा होने वाला था और जब हम लोग उस पार निकले तो ऑलमोस्ट अंधेरा था और जो हवाएं थी, जो फील था वो बहुत ही लाजवाब, मतलब जादू है उस जगह में सच में। बाद हम लोग वापस लौट के आते हैं वहाँ से मनाली अपने होटल पे। फिर से हम रात को वहाँ स्टे करते हैं और वहीं पर खाना वाना खाते हैं, लेके हम बाहर से आए थे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सुबह रोहतांग के लिए निकल जाते हैं। रोहतांग जाने के लिए हमें परमिट नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने फिर एक टैक्सी करी। 8,000 अराउंड टैक्सी ने लिए, बाकी हमारे 4,000 हमारी जो डांगरी और ग्लव्स और इस सब के खर्चे में और वो सब में रोहतांग जाने के लिए लगे। तो ये अगला दिन हमारा पूरा रोहतांग के लिए निकल गया। बहुत ही अच्छा दिन रहा। रोहतांग ज़रूर जाना चाहिए मनाली जाने से, और एक अलग ही फील आता है रोहतांग जाके। लौट के हम रोहतांग से लाहौल स्पीति वाली तरफ से उतरते हैं और वापस अटल टनल होते हुए ही आते। तो हम 2 दिन में दूसरी बार अटल टनल क्रॉस कर रहे थे। उसने तो एक अलग ही फील दे दिया था। फिर हम लोग वापस होटल पे आए और इस बार भी हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर किया और खाया। अब हम मनाली में 2 से 3 दिन बिता चुके थे, तो हमने सोचा अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए।
तो सबका ये सजेशन था हम लोग जब पहाड़ों पे आए हैं तो हम शिमला भी होते हुए जाएँ। तो हमने प्लान कर लिया कि हम शिमला होते हुए जाएँगे। अगली सुबह हम लोग शिमला के लिए निकल गए और पूरा दिन हमें शिमला तक पहुँचने में लग गया। हम लोग सुबह मनाली से निकले, एक तो जगह रुक कर हमने लंच वंच किया, फिर स्नैक्स वगैरह किए कई जगह। तो हम ऐसे करते कराते शाम को 7 बजे शिमला पहुँचे। लेकिन असली एफ़र्ट्स तो वहाँ पर शुरू होते हैं। शिमला में अगर आपका पहले से बुक नहीं है, बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। प्लस उसके जिस दिन हम पहुँचे उसके अगले दिन हम मोदी जाने वाले थे, तो वहाँ की अलग ही दिक्कतें थी। बहुत कोशिश करते कराते 2 घंटे बाद हमें एक रूम जाके मिला, होम स्टे, वो भी 5000 रुपीज़ प्लस खाने का अलग चार्ज कर रहा था, लेकिन हमने ले लिया। तो एक रात हम वहाँ रुके। उसके बाद सबका थोड़ा मन ख़राब हो गया था शिमला की भीड़ और वो सब देखकर, तो हम लोग फिर अगले दिन प्लान किया वापस घर आगरा निकलने के लिए। शिमला से जो हमने रूट फॉलो किया वो शिमला से सोलन, सोलन से आपका कसौली, कसौली से हम अम्बाला, जो कि हम पंचकुला होते हुए अम्बाला, फिर उसके बाद वापस से वो NH1 वाला रास्ता, वापस कुंडली से KMP एक्सप्रेसवे, पलवल से NH2 और वापस आगरा। तो ये हमारा एक समरी रहा ट्रिप का। साथ ही बजट की, तो इनिशियली जो बजट हमने प्लान किया था वो 10,000 पर पर्सन ही किया था। हमारे घूमने का, शॉपिंग और बाकी चीज़ें अलग हैं इससे। ये हमारा सिर्फ रुकने, खाने, गाड़ी, इन्हीं सब का खर्चा है। तो मोटा-मोटा अनुमान जो है हमारा, क्योंकि हमें मनाली में स्टे बहुत सस्ता मिल गया था नॉन होने की वजह से, तो हमारा जो टोटल खर्चा रहा वो रहा 90,000 के अंडर, ओवरऑल 9 लोगों का खर्चा, जिसमें 2 गाड़ी, उनका टोल और फ्यूल इंक्लूडेड है। दोनों ही गाड़ी हमारी थी। तो जो फ्यूल लगा दोनों गाड़ियों में वो लगभग 10-10 हज़ार दोनों गाड़ियों में लगा, और जो टोल का खर्चा रहा वो 2,000 रुपये पर कार टोल का खर्चा रहा। तो अब मोटा-मोटा जोड़ लें तो 25,000 अराउंड ये बैठता है। हमारा स्टे का जो खर्चा रहा वो रहा अराउंड 20,000, यानी कि 15 करीब मनाली में और 5,000 शिमला में, जिसमें हमारी 25 की रात हम ट्रैवल किए, 26 के पूरे दिन हम ट्रैवल किए, 26 की रात को हम होटल में रुके, 27 की रात को हम होटल में रुके और 28 की रात हम होटल में रुके, 29 की रात हम शिमला में रुके और 30 की रात हम घर पहुंच गए। तो टोटल हमारा ये रहा, इसमें हमारा 20,000 का खर्चा रहा। सबसे ज़्यादा जो मेजर खर्चा था हमारा वो था खाने पीने का। खाने पीने पे हमारा अप्रॉक्स 30,000 रुपया लग गया। तो 30,000 रुपये सिर्फ मील्स का, इसके अलावा निकनैक्स और मंचिंग वाली चीज़ें मिला लें तो 2,500 उसका, मोटा-मोटा 32,000 33,000 करीब ये हुआ। टैक्सी का खर्चा हमारा रोहतांग जाने का लगा था, वो अराउंड 12,000 लगा था, सब चीज़ें मिला के। तो अगर ये सब हम जोड़ लेते हैं तो मोटा-मोटा खर्चा 25 गाड़ी का, 20 स्टे का, 45 और 32 हमारा खाने पीने का, तो ये हो गया अराउंड 77,000। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस और इधर-उधर के खर्चे, ये सब मिला के अराउंड 85-90,000 हमारा आराम से खर्चा हो गया था। तो पर पर्सन हमने निकाला तो 10,000 पड़ा। इसमें शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं है, बहुत सारे एडवेंचर्स जो वहाँ किए वो इंक्लूडेड नहीं है, बच्चों ने स्पोर्ट्स किया, पैराग्लाइडिंग वगैरह की, वो सब इंक्लूडेड नहीं है। ये वो कॉमन खर्चे हैं, जनरल खर्चे हैं जो हमारे हुए ट्रिप में। तो ये वीडियो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए था कि अगर आप बजटेड ट्रिप करना चाहते हैं, फैमिली ट्रिप करना चाहते हैं अपनी गाड़ी से मनाली के लिए, तो आपको क्या अप्रॉक्स बजट रखना चाहिए। पर पर्सन आप 10 से 15,000 रुपये मान के चलिए। इससे मिनिमम में अच्छी ट्रिप होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। इवन जो लोग दिल्ली NCR से भी जाने वाले हैं, लगभग उनका खर्चा भी इतना ही बैठेगा और रूट भी यही रहेगा, क्योंकि सोनीपत से तो रूट सेम ही हो जाता है, चाहे आप आगरा से जाएँ, दिल्ली से जाएँ या फिर NCR से कहीं से भी जाएँ। तो लगभग अप्रॉक्स आप सिमिलर खर्चा मान लीजिए। ये जो खर्चा है ये एप्लीकेबल होता है आगरा और सराउंडिंग के लोगों पे, मथुरा, दिल्ली NCR, यहाँ सब के लोगों पे ये खर्चा अप्लाई होता है। बाकी आप सब भी ऐसी एक ट्रिप करिए ज़रूर अपनी फैमिली के साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने मनाली की हमारी सारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारी ट्रिप की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ अभी जाकर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में वो ऐड की हुई है मैंने। थैंक यू।